हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने कुरैश को कहा कि वो जो है अपने झूठे खुदाओं की इबादत ना करें। He told them that he was prophet of God and asked them to worship the one and only true God। बेटा वर्शिप की मीनिंग क्या है? कि से इबादत। इबादत, वेरी गुड। He told them, उन्होंने उनको कहा, that he was prophet of God, कि वो खुदा के नबी है, and asked them to worship the one and only true God, कि वो सिर्फ एक और फक्त सच्चे खुदा की जो इबादत करें। Most of them refused to accept Islam। बेटा रिफ्यूज का मतलब क्या है? रिफ्यूज का मतलब क्या है बेटा? आप में से किसी को पता है रिफ्यूज की मीनिंग क्या है? बेटा आवाज आ रही है मेरी आपके पास? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना। रिफ्यूज का मतलब हमारे पास है उन्होंने इनकार किया। टू एक्सेप्ट इस्लाम, और एक्सेप्ट का मतलब क्या है? कबूल करना। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर ने जो है इस्लाम कबूल करने से इनकार किया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट बाय प्रीचिंग इस्लाम he was against their gods and their ancestors। तो बेटा प्रीचिंग की मतलब किसी को पता है प्रीचिंग का? प्रीच लफ्ज की मतलब होती है तबलीग करना या फिर किसी चीज को फैलाना। दे थॉट दैट बाय प्रीचिंग इस्लाम, उन्होंने ये सोचा कि जो है इस्लाम की तबलीग करने से ही वॉज, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स, वो उनके खुदाओं के मुखालिफ हो जाएंगे। एंड देयर एंसेस्टर्स, और उनके जो अब्बा वजदा हैं, मतलब उनके जो बड़े बूढ़े थे जिनसे ये रस्में चली आ रही थी, जो कि बुतों को पूजते आ रहे थे, तो वो उन सब के जो है वो खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा प्रीचिंग का मीनिंग लिख लें आपके पास, तबलीग करना या फैलाना। अगेंस्ट का मतलब है मुखालफत करना, और एंसेस्टर्स का मतलब है अब्बा वजदा। बेटा आप साथ में ये मीनिंग नोट कर रहे हैं? यस बेटा सब लोग मीनिंग नोट कर रहे हैं वर्ड्स की जो मैं बताता जा रहा हूं साथ साथ? यस सर। ओके, वेरी गुड। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पीपीटी मूंखे शो कोन थी थिए, इन्हनि ॿारनि सभिनि खे शो थिए पई? यस सर। जी यस। जी जी सर, ॿारनि खे शो थिए पई, तव्हां रिफ्रेश करे छॾियो, थी सघे नेटवर्क जे करे स्लो हुजे। अच्छा सर, उहो आसमा ॾिसो ऑनलाइन आहे, आसमा तव्हां वटि माना आहे? जी सर, आसमा ऑनलाइन है बेटा। आसमा आसमा सर रेस्पॉन्स न पई ॾे। अच्छा, असल में छा जो अॼु इहा आतिका ई आहे, हिन जी आईडी मूं अॼु जेको आहे कर कई आहे, त मे बी उनखे अञा एतिरी ख़बर न हुजे। अच्छा, मूं इंस्ट्रक्शंस ॾिनियूं हुयूं त माइक खे अनम्यूट करे ॻाल्हाइणो आहे, पर चलो अॼु फर्स्ट डे हूंदो, थी सघे ऑनलाइन आहे त पोइ बहितर आहे। मुंहिंजो मतां ईअं न शाम ताईं ऑनलाइन न ठही हुजे, लकी जेकॾहिं आहे त बहितर आहे। जेसिताईं आउं रिफ्रेश करे वठां मतिलबु पीपीटी शो कान पियो, हाणे बि थिए। जी सर। चलो साईं, सही आहे, हाणे थिए बि, भले तव्हां क्लास कैरी ऑन करियो। ठीक सर, थैंक यू। जी बेटा चंदर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर एंसेस्टर्स की माना क्या है सर? अब्बा अजदा मतलब बेटा जो आप वगैरह, तो वो सारे जो हैं वो अब्बा वजदा में आते हैं। हेलो बेटा, आवाज आ रही यस है? सर। जी, तो बेटा जो एंसेस्टर है उसका मतलब होता है अब्बा व अजदा, मतलब जो आपके वालदीन है या आपके दादा दादी हैं या दादा के दादा हैं, दादा के वालिद हैं, तो इस तरह से जो उनको हम कहते हैं एंसेस्टर्स, मतलब हमारे बड़े। अब बात बेटा क्लियर है एंसेस्टर की? यस सर। के अंदर ओके बेटा।
They opposed this new faith, and their bitter opposition caused the prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. They opposed, बेटा oppose का मतलब है किसी चीज की मुखालफत करना. They opposed this new faith, उन्होंने इस नए अकीदे की मुखालफत की. And their bitter opposition, और उनकी जो सख्त मुखालफत, caused the prophet, peace be upon him, much agony. बेटा जो वर्ड अग्नि है उसका मतलब होता है अजियत, मतलब उनको दिमागी और जिस्मानी तरह किसी को तकलीफ देना या किसी को उसमें तकलीफ में डालना, जिस्मानी और दिमागी तरह पे, या किसी को टॉर्चर करना, उसको हम कहते हैं, उसके लिए एक जो वर्ड यूज होता है उसको हम कहते हैं अजियत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अग्नि. एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है नुकसान. अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेज में करता हूं. दे अपोज दिस न्यू फेथ, उन्होंने इस नए अकीदे की मुखालफत की. एंड देयर बिटर अपोजिशन, और उनकी सख्त मुखालफत ने कॉज द प्रॉफिट मच अग्नि एंड लॉट ऑफ ट्रबल, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज्यादा अजियत और नुकसान का सबब बनी. बेटा ये यहाँ तक क्लियर है? सेंटेंस की मीनिंग क्लियर है? यस सर. बेटा बाकी लोग सबको ये चीज क्लियर है? अच्छा, वेरी वेरी गुड. अब मीनिंग नोट कर लिए बेटा इन सारे वर्ड्स की जो अभी मैंने बताया? अग्नि, ट्रबल, बिटर. बिटर का मतलब है सख्त और अपोजिशन का Yes, sir. मतलब मुखालफत. यस सर. ओके बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं. देयर अपोजिशन टू इस्लाम बिकम सो फीरियस एंड टेरेबल. देयर अपोजिशन टू इस्लाम बिकेम सो फीरियस एंड टेरेबल. उनकी जो ये इस्लाम के खिलाफ मुखालफत है वो इतनी शदीद और नुकसानदेह हो गई या खतरनाक, खौफनाक हो गई, दैट ही हैड टू आस्क द बिलीवर्स. बेटा बिलीव जो वर्ड होता है उसका मतलब है यकीन रखना. बिलीवर यकीन रखने वाला, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनमें यकीन रखते थे उनको हम कहते हैं मोमनीन. तो यहाँ पे बिलीवर्स की जो माना होगी वो होगी मोमनीन. एंड ही हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू मदीना. उनकी जो ये मुखालफत है इस्लाम के लिए वो इतनी शदीद और नुकसानदेह हो गई कि उनको अपने जो मोमिनीन थे उनको कहना पड़ा कि वो मदीने हिजरत करें. माइग्रेट का मतलब है बेटा हिजरत करना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे रहने के लिए जाना, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेट. तो उन्होंने अपने मोमिनीन को मदीने के लिए हिजरत करने को कहना पड़ा. ये बेटा सेंटेंस क्लियर है यहाँ पे? सर ओके. फियर्स की माना क्या? बेटा फीरियस की मतलब है शदीद, और टेरिबल के मतलब है नुकसानदेह या खौफनाक. In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. और 622 AD में प्रॉफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक वफादार साथी हजरत अबू बकर के साथ मदीने के लिए हिजरत कर गए, या उन्होंने मदीने के लिए हिजरत की 622 एडी में अपने एक वफादार साथी हजरत अबू बकर के साथ. दिस इवेंट इज नोन इन हिस्ट्री एज हिजरा. बेटा इवेंट का मतलब है वाकया. ये वाकया तारीख में हिजरा के तौर पर जाना जाता है. हिस्ट्री का मतलब है तारीख. तारीख में हिजरा के तौर पर जाना जाता है. बेटा यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके. बेटा ये स्लाइड नेक्स्ट शो हो रही है आपके पास? बेटा थर्ड स्लाइड सबको शो हो रही है? यस. नो सर. Yes, रिफ्रेश sir. कर लें इसको, रिफ्रेश कर लें इसको.
In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on three principles: that all power belongs to God, Muhammad, peace be upon him, is his prophet, and all Muslims are brothers to one another. बड़ा ये 622 में हमने अभी अभी पढ़ा कि जो है वो हिजरत करके दैट ही हैज माइग्रेटेड टू मदीना, तो मदीने में जाके उन्होंने जो है वो एक इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी मुआशरा कायम किया। इन मदीना द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी, वहां पे उन्होंने जो है मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी मुआशरे का बुनियाद रखा, बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स। जो बड़ा वर्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। जो इस्लामी मुआशरा था वो तीन उसूलों की बुनियाद पर था। वो तीन उसूल क्या थे कि ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड, जो जितनी भी ताकत है, वो जितने भी पावर्स हैं, वो सब अल्लाह से वाबस्ता है। मोहम्मद, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उनके नबी हैं। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन एंड अदर, और बाकी जितने भी मुसलमान हैं वो एक दूसरे के भाई हैं। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। बेटा बाकी सबको यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ही रेज्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ चैटल। अच्छा बेटा यहाँ पे आपको एक बीच में लाइन शो हो रही होगी, और लाइन के नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सम हिस्ट्रीज द बर्थ ईयर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम 570 एडी। हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारे पास हमारे नबी हैं वो 571 एडी में पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ जो तारीख की किताब है वो ये लिखते हैं कि शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ 570 है, तो इनमें कंफ्यूजन है। हम बहरहाल जो इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और हमने यही 571 एडी ही रखना है। अच्छा अब इससे आगे बेटा स्टार्ट करते हैं। ही रेज्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ चैटल। बेटा वर्ड जो स्टेटस है उसका मतलब होता है दर्जा। स्टेटस का मतलब होता है इसका दर्जा क्या है। हम जैसे आम तरीके से यूज करते हैं वर्ड स्टेटस के केस, इस बंदे का स्टेटस क्या है, मतलब इस बंदे का दर्जा क्या है। ऑफ अ चैटल, बेटा चैटल का मतलब है माल, माल व गनीमत, या माल मिल्कियत कह सकते हैं हम। चैटल का मतलब है माल व मिल्कियत। ही रेज्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ चैटल, उन्होंने जो है औरतों को माल व मिल्कियत के जो हमारे पास औहदा है, या फिर हम उसको कहेंगे दर्जा है, माल व मिल्कियत के दर्जे से उनको उभारा। टू कंप्लीट लीगल इक्वलिटी विथ मैन, उन्होंने उनको माल व गनीमत के एक या माल व मिल्कियत के एक दर्जे से उठा के उनको एक पूरी तरीके से मर्दों की बिल्कुल कानूनी बराबरी दी उनको। औरतों को माल व गनीमत या माल व मिल्कियत के जो दर्जे से उन्होंने उठा के मर्दों के बराबर कानूनी हक दिया उन्हें। He made people to live with faith, sincerity and honest dealing. He made people to live with faith. बेटा faith का मतलब है भरोसा, sincerity सच्चाई, एंड ऑनेस्ट डीलिंग, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी। उन्होंने उनको एक अकीदे, फेथ का मतलब अकीदा भी होता है बेटा, अकीदे से, सच्चाई से और ईमानदारी से रहना सिखाया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और तारीख में पहली बार, मेड यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड अ फैक्ट एंड प्रिंसिपल। बेटा फैक्ट का मतलब है हकीकत या एक हकाइक जो होते हैं उनको हम फैक्ट कहते हैं, और प्रिंसिपल का मतलब है उसूल ऑफ कॉमन लॉ। और तारीख में पहली बार जो है उन्होंने एक मुकम्मल कायनाती इंसानी भाईचारे को एक हकीकत और एक उसूल बनाया आम कानून का। बेटा इस सेंटेंस की मीनिंग क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, ये सबको क्लियर है, पक्की बात है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। His support and guide in all that work was the Quran। और इस सारे काम में जो उनकी मदद की और उनका साथी रहा, वो है हमारे पास कुरान। जो कुरान पाक है वो इन सारे काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा, और कुरान ने उनकी रहनुमाई की। गाइड का मतलब है उनकी रहनुमाई करना। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, 622 में जब उन्होंने हिजरत की थी, तो 622वां जो साल था उसे हम हिजरा कहते हैं। और उसके 10 साल, उसके 10वें साल में, हिजरा के बाद जो 10वां साल था उसमें, इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरा के 10वें साल में, द प्रॉफिट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स। जो बेटा फॉलोअर है उसका मतलब भी मोमिनीन है। टुगेदर मतलब साथ। वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का। हिजरा के 10वें साल में नबी अपने मोमिनीन के साथ हज अदा करने मक्का रवाना हुए या मक्के गए। ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन, बेटा ओकेजन का मतलब होता है वाकया, हिस्टोरिक का मतलब होता है तारीखी। और इस तारीखी वाकये पे, मौके पे, he addressed a very he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arfat। और इस तारीखी मौके पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जो इज्तिमा है मुसलमानों का, उसको मुखातिब हुए या उसके खिताब किया माउंट अरफात पे। जो अरफात का पहाड़ है उस पे बहुत सारे मुसलमान जो इकट्ठा हुए थे, उनका इज्तिमा इकट्ठा हुआ था। उस जमायत को, मुसलमानों की इतनी बड़ी जमायत को, वहां पे उन्होंने खुतबा किया। दिस एड्रेस प्रूव टू बी हिज लास्ट हज सरमन। और ये जो खुतबा है उनका एक आखिरी हज का खुतबा साबित हुआ। इन दिस सरमन ही वंस अगेन रिपीटेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। और इस खुतबे में उन्होंने एक बार फिर से जो है इस्लाम का मैसेज दोहराया। ही सेड, और उन्होंने कहा। बड़े यहां तक बात क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बेटा। और यहाँ तक कोई वर्ड ऐसा जिसकी मीनिंग आप में किसी ने नोट नहीं की हो, या जो कि वर्ड किसी से छूट गया हो बेटा? Sir, gathering means? No, गैदरिंग sir. बेटा जमायत। जमायत जहाँ पे एक जगह पे बेटा बहुत सी लोग साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वहां पे हम कहते हैं गैदरिंग। और कोई वर्ड बेटा? No, sir. अच्छा बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। No, sir. बेटा नेक्स्ट स्लाइड शो हो गई? Yes. Yes, sir. बेटा आप में से कोई इसको रीड करेगा? सर हम करें? जी बेटा करे। There is no God except Allah. He is the only God. None shares His art, history, and power. He बेटा fulfilled His promise and helped His prophet against the forces of evil. थैंक यू बेटा। आपका नाम? Sir, I am Fiza. ओके बेटा। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। बेटा यहाँ पे जो EXCEPT एक्सेप्ट है, इसका मतलब है उनके सिवा। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा खुदा नहीं है। ही इज द ओनली गॉड, और वही एक जो है वो खुदा है। नन शेयर्स हिज अथॉरिटी,
ये बेटा अथॉरिटी है, अथॉरिटी एंड पावर। और कोई भी जो उनकी उनकी ताकत है या उनकी हाकमियत है, उसका कोई भी सानी नहीं है। शेयर का मतलब है कोई चीज हम जैसे कहते हैं कि शेयर कर लें, मतलब एक दूसरे में बांट लें। तो जो उनका उनकी ताकत है खुदा की, और जो उनकी हाकमियत है, उसका कोई भी दूसरा सानी नहीं है। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, खुदा ने अपना वादा पूरा किया। एंड हेल्प हिज प्रॉफिट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इविल, और अपने नबी की मदद की सारी जो बुराई की ताकतें हैं उनके खिलाफ। यहाँ पे बेटा आप कुछ मीनिंग्स हैं वो लिख लें इस छोटे से पैराग्राफ में। एक्सेप्ट का मतलब है उसके सिवा, और शेयर का मतलब है, यहाँ पे ऐसा समझे कि शेयर का मतलब एक तो बांटना होता है, और यहाँ पे नन शेयर्स मतलब उसका कोई भी सानी नहीं है। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब बेटा हाकमियत, और पावर का मतलब है ताकत। और फोर्सेस ऑफ इविल, फोर्स का मतलब बेटा ताकत होता है, और इविल का मतलब होता है बुराई। फोर्सेस ऑफ इविल की इकट्ठे मीनिंग होगी हमारे पास, बुराई की जो भी ताकतें हैं, बुराई की ताकतें। यहां तक बेटा क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो बेटा आगे चलते हैं, इस लेसन को हम आज कंप्लीट करना है। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, लोगों मुझे ध्यान से सुनो। केयरफुली का मतलब है ध्यान से, लिसन का मतलब है सुनना। वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन इन सच एन असेंबली आफ्टर टुडे, हमें शायद दोबारा ऐसा, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, ऐसा मौका ना मिले दोबारा मिलने के लिए इतनी अच्छी जो है वो जमायत में आज के बाद, इतनी अच्छी जमायत में आज के बाद शायद हमें दोबारा मिलने का मौका ना मिले। He quoted a verse from the Holy Quran and said, उन्होंने एक कुरान पाक से एक आयत उठाई, and said, और कहा, अल्लाह says, अल्लाह कहते हैं, ओ मैनकाइंड, ओ इंसानों, we created you from a male and a female। क्रिएट का मतलब होता है बेटा पैदा करना, हमने आपको पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से। एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस, बेटा वर्ड ट्राइब जो है हमारे पास उसकी मीनिंग है कबीला, और नेशन का मतलब होता है कौमें। और आपको कबीलों और कौमों में तकसीम किया है, सो एज टू बी नोन वन फ्रॉम द अदर, ताकि तुम लोग पहचाने जा सको या जाने जा सको एक दूसरे में। अगर अलग अलग कबीले ना होते तो हमारी पहचान अलग अलग नहीं होती, इसलिए हमको जो है अलग अलग कबीलों और कौमों में तकसीम किया गया है, ताकि हम एक दूसरे से अलग अलग पहचाने जाए। एंड इन आईज ऑफ अल्लाह, और खुदा की नजर में, द मोस्ट राइटियस, बेटा वर्ड राइटियस का मतलब है हकदार, और सबसे ज्यादा हकदार वो है, इज द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू, और आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा इज्जत के काबिल है वही जो है वो ज्यादा हकदार है। इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, इस आयत की रोशनी में, नो अरब इज सुपीरियर टू अ नॉन अरब, कोई भी जो अरबी वो है गैर अरबी, या हम उसको कहते हैं अजमी, अजमी से आला नहीं है। बेटा एक जो हमारे पास अरब में जो लोग रहते हैं मक्के में, उनको हम कहते हैं अरबी, और दूसरे जो लोग होते हैं उसको हम कहते हैं अजमी। तो कोई भी अरबी जो है हमारे पास अजमी से ज्यादा आला नहीं है। नॉर इज अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन, और ना ही कोई गोरा इंसान ज्यादा अच्छा है किसी काले इंसान से। मींस जो कलर के हमारे पास डिफरेंसेस है, जैसे हमारे मुआशरे में थोड़ा कलर की बेस पर कुछ फर्क है, वो हम हमारे पास कतई नहीं है। अल्लाह की नजर में कुछ भी ऐसा नहीं है, वही सबसे ज्यादा हकदार है, जो सबसे ज्यादा सच्चा है, वो जो सबसे ज्यादा अच्छा है। ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स, और सिर्फ जो है किसी बंदे की अच्छाई या किसी इंसान की अच्छाई, बेटा माइक ऑफ कर दे।
माइक किसका ऑन है बेटा? माइक कौन है? माइक कौन है क्या? माइक कौन है? अस्मा, आप कुछ कहना चाहती हैं बेटा? अस्मा कुछ कहना चाहती हैं बेटा आप? बस कुछ कर। अस्मा बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना चाहती हैं आप? बेटा आप में से किसी ने दोबारा से जो है वो पीपीटी को बेटा पीपीटी को अभी किसने जो है वो छेड़ा है? बेटा पीपीटी शो हो रही है? यस Yes, sir. बेटा काइंडली जो भी है माइक अपने म्यूट कर No, दें sir. ताकि आपको आवाज मेरी। बेटा पीपीटी को रिफ्रेश कर लें थोड़ा सा। बेटा कहाँ तक रीडिंग की थी हमने? The whole of humanity is the offspring of Adam. जो सारी इंसानियत है, इंसान ज़ात है, वो सारे आदम की औलाद है। And Adam was created from dust. और आदम को जो है मिट्टी से पैदा किया गया है। I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. इसीलिए मैं जो है ऐसी सारी झूठे दावाओं को अपने पैरों के नीचे रौंदता हूं जिनकी बुनियाद जो है वो खून और दौलत है। यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सुपीरियर का मतलब है आला, और ऑफस्प्रिंग का मतलब है औलाद। डस्ट का मतलब है मिट्टी, फॉल्स का मतलब है झूठे, क्लेम्स का मतलब है दावा, मतलब एक जो दावा करता है, एक कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। और ग्रेटनेस का मतलब है अजमत। फाउंडेड, सुपरियरिटी की बेटा सुपीरियर मतलब आला, सुपीरियरिटी मतलब जो आला मकाम पे होता है उसको सुपीरियर कहते हैं, सुपीरियरिटी कहते हैं। ग्रेटनेस का मतलब होता है अजमत। ब्लड का मतलब बेटा खून है, और वेल्थ का मतलब है दौलत। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, क्रश का मतलब है पैरों के नीचे रौंदना। क्रश अंडर माय फीट, मैं अपने पैरों के नीचे रौंदता हूँ। ऑल द फॉल्स क्लेम्स, सारे झूठे दावाओं को। टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी, जो अजमत और एक आला दर्जे पर की बुनियाद पर है। ऑन ब्लड, जिनका बुनियाद
ऑन ब्लड और वेल्थ, जो एक खून या दौलत की बुनियाद पर जो भी अजमत के दावा हैं वो सारे मैं अपने पैरों के नीचे रोनता हूँ। ये बेटा क्लियर है बात? Yes. Yes, sir. ही फर्दर सेड, उन्होंने मजीद कहा, ओ पीपल, ओ लोगों, a Muslim is another Muslim's brother and all Muslims are brother among themselves. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान जो है आपस में वो सारे भाई है। बेटा अभी लास्ट स्लाइड है हमारे पास इस लेसन की, थोड़ा सा इसको गौर से सुनना बेटा। फाइनली ही सेड, आई हैव गिवन यू द मैसेज ऑफ अल्लाह, और आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने आपको इस्लाम का पैगाम दिया है, अल्लाह का जो पैगाम है वो मैंने आपको दिया है। आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग, और मैं आपके बीच एक चीज छोड़ के जा रहा हूं, विच विल गाइड यू, जो आपकी रहनुमाई करेगा, जो आपको गाइड करेगा। इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, बेटा एक्ट का मतलब है अमल करना, अकॉर्डिंग का मतलब है उसके मुताबिक। अगर आप इसके मुताबिक अमल करेंगे, यू विल नेवर गेट गो रॉन्ग, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे या आप कभी भी गलत नहीं जाओगे। दिस इज द होली बुक ऑफ अल्लाह, और ये अल्लाह का पाक किताब है जिसे हम कुरान पाक कहते हैं। तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच नहीं रहे, तो उन्होंने एक खुदा का पाक किताब छोड़ा हुआ है जिसे हम कुरान पाक कहते हैं। उससे हम वो सारी बातें सीख सकते हैं, या उसको पढ़ के हम अगर उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी हम बसर करेंगे, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वी विल एक्ट according to it, or we will follow the teachings of or verses of Quran Pak, so we will lead a good life, a successful life. Although the Prophet, peace be upon him, is no more with us. जबकि जो अल्दाह का मतलब बेटा होता है जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ अब नहीं है। We have the Holy Quran to give us guidance. हमारे पास कुरान पाक है हमें रहनुमाई देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमारे हमारे जो है वो क़यादत करने के लिए हमारे पास गाइड करने के लिए हमारे पास कुरान पाक है जिससे हम अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। वी शुड रीड इट डेली, हमें उसे रोज़ाना जो है पढ़ना चाहिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट इट टीचेस, कि वो क्या सिखाता है। कुरान पाक जैसे हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो जो है वो क्या सिखा रहा है। इफ वी मेक अ हैबिट ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग, अगर हम ये एक आदत बना लें, हैबिट का मतलब बेटा आदत, इफ वी मेक अ हैबिट, अगर हम ये एक आदत बना लें, ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टीचिंग्स, कि जो उनकी तालीम है, कुरान पाक से हमें जो तालीमात मिल रही हैं उसके मुताबिक, उसके हिसाब से अगर अमल करने की एक आदत बना लें, वी विल वेरी सून अचीव अवर फार्मर ग्रेटनेस, जो हमारी एक हकीकी अजमत है उसको हम जल्दी हासिल कर लेंगे। अचीव का मतलब बेटा हासिल करना, किसी भी चीज़ को हासिल करने को बोलते हैं हम अचीव, जो वर्ड यूज होता है उसके लिए हम अचीव लिखते हैं इंग्लिश में। अवर फार्मर ग्रेटनेस, जो एक आला अजमत है हमारे पास, जो एक हमारी यकीनी अजमत है इस दुनिया में और आखिरत में भी, वो हम उसको जल्दी हासिल कर लेंगे अगर हम कुरान के जो तालीम है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, या उसको हम एक अपनी आदत बना लेंगे कि हमने जो भी काम करना है वो कुरान पाक की तालीम के हिसाब से करना है। बड़े यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा यहाँ तक कोई सवाल? No, sir. अच्छा बेटा, तो आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस हैं, मैं वन बाय वन पूछ रहा हूँ, तो मैं जिससे पूछूं वो मुझे काइंडली रिप्लाई करता जाए, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा, पहला क्वेश्चन Yes, sir. कि व्हेन एंड वेयर प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहां पैदा हुए?
ये बेटा कौन बताएगा मुझे? रमेश जी बेटा बताओ। रमेश यस सर। जी बेटा, आंसर द क्वेश्चन। सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर 571 एडी एट मक्का में पैदा हुए। वेरी गुड बेटा। इन विच ईयर prophet migrated to Medina? In which year prophet migrated to Medina? ये बेटा गणेश बताए मुझे। गणेश गणेश आवाज आ रही है बेटा? चंदर 622 622 AD। वेरी गुड। ओके बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इन विच ईयर ऑफ हिजरा prophet performed hajj? फिजा in which year prophet performed hajj? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा in which year of hijra prophet Muhammad performed hajj? नहीं आ रही है। सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। सर हिजरत के 10वें साल। हिजरत के 10वें साल। इन 10th year of hijra prophet Muhammad performed hajj। अच्छा बेटा इसके अलावा what were the three principles of Islamic society? What were the three principles of Islamic society? चंदर जी बेटा बताएं। कैसे सारी ताकत अल्लाह की है। जी बेटा इंग्लिश में। जी बेटा फिजा आप बताएंगे व्हाट वर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक सोसाइटी? व्हाट वर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक सोसाइटी? फिजा, चंदर, सुमैया। यस सर। बेटा जो तीन प्रिंसिपल्स थे इस्लामिक सोसाइटी के वो बताएं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा सबको मेरी आवाज कट के आ रही है? यस सर। बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जो इस्लामिक सोसाइटी की उन्होंने बेस रखा था मदीना में, तो वो जो इस्लामिक सोसाइटी उन्होंने बनाई थी वो किन तीन उसूलों पे, किन तीन प्रिंसिपल्स पे बनाई थी? वो तीन प्रिंसिपल्स आप में से मुझे कोई बताए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज ही नहीं आ रही है। On what three principles Prophet Muhammad established an Islamic society? बेटा वो कौन से तीन बेसिक प्रिंसिपल्स थे, तीन बुनियादी उसूल थे जिस पे इस्लामिक सोसाइटी का जो बुनियाद रखा गया था? अब बेटा आवाज क्लियर है? हेलो बेटा आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। बेटा आंसर करें इस क्वेश्चन का। क्या सारी ताकत से अल्लाह की है। और बेटा बाकी दो, ये पहला हो गया, इसके अलावा दो हैं जो वो
ऊपर से सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। एक बेटा एक और थर्ड प्रिंसिपल था। सर तमाम आदम की औलाद है। नो बेटा, थर्ड जो हमारे पास था कि मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उनके नबी हैं। तीन उसूल ये थे कि ऑल पावर्स बिलोंग्स टू गॉड, जो सारी ताकत है वो अल्लाह से वाबस्ता है, और प्रॉफिट इज हिज, मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उनके नबी हैं। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन एंड अदर। ये हमारे पास जो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो उस इस्लामिक सोसाइटी के थे, और इस्लामिक सोसाइटी का बुनियाद इन तीन उसूलों पर ही रखा गया था। बेटा अब यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर है ये चीज बेटा? यस सर, यस यस सर। सर। अच्छा, एक और बात बेटा सुन ले कि मैं कल या परसों तक आपके पास यहाँ पे एक असाइनमेंट के पोर्शन में एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा, जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और ये पीपीटी भी ये अपलोड कर दूंगा, ताकि इसमें से आप जो है वो देख के कुछ, इसमें से देख के कुछ जो मैंने समझाया है उसमें से आपने वो जो मैं जो भी सवाल डालूंगा उनके आपने आंसर वहीं पे लिखने हैं। अपने मोबाइल में ही ओपन कर लें, वहां पे आपके पास लिखने भी स्पेस होगी, आप वहां पे मोबाइल में ही टाइप कर सकते हैं और फिर उस असाइनमेंट को वापस सबमिट भी कर सकते हैं। ये मैं बेटा वेडनेसडे को आपको असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। आपके पास असाइनमेंट का ऑप्शन जो होता है वहां पे ये मैं अपलोड कर दूंगा, और देन आपने ये सबमिट करनी है सैटरडे को। ठीक है बेटा, ये बात Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके, और बेटा कल इसी टाइम आपकी मैथ्स की क्लास होगी, जो आपकी और मैट्रिक वालों की कंबाइन होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह सर हाफिज। आज मैथ की क्लास की नहीं है? नहीं बेटा आज नहीं है, कल होगी इसी टाइम पे 7:30 to 8:30। यस सर। बेटा कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। नो सर। सर फर्दर No, sir. मीन्स बेटा फर्दर मींस मजीद, मतलब ज्यादा। ओके ही सर। फर्दर सेड, उन्होंने मजीद कहा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर अल्लाह हाफिज।